आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा क्वेश्चन है आज का, लेंथेनाइड आकुंचन या संकुचन क्या है, इसका क्या कारण है, इसके प्रमुख प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में पूछा गया लेंथेनाइड आकुंचन और संकुचन। ये जो वर्ड लिखे हुए हैं आकुंचन या संकुचन, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। तो लेंथेनाइड में ऐसे क्या चीजें हैं, उसका क्या है जो संकुचन होता है और इसका मुख्य कारण क्या है और इसके प्रभाव क्या है। तो आज हम बात करेंगे लेंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव के कारण और ये क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथेनाइड कहाँ पर होते हैं। आपने आवर्त सारणी देखा होगा। आवर्त सारणी में जो सबसे नीचे दो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं वो हमारी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी की होती हैं, जिन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। तो लेंथेनाइड जो होते हैं हमारे, वो परमाणु क्रमांक 58 टू 71, मतलब 58 से 71 तक के जितने भी हमारे तत्व होते हैं वो हमारे लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व आपको पता हो गया कि कौन से होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। लेंथेनाइड संकुचन में क्या होता है कि जब हम आवर्त सारणी में जब लेंथेनाइड श्रेणी में जाते हैं तो क्या होता है, उनका परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है। तो जब ये देखिए परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो जब परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ क्या होता है कि तत्वों के परमाणु के आयन जो होते हैं उनकी त्रिज्याएं जो होती हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं, क्योंकि जब परमाणु बढ़ जाएगा तो उसकी त्रिज्याएं कम हो जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये हमारा छोटा सा परमाणु है, ठीक है, इसके ये कोश है, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या जो है वो कम हो जाएगी। बट जब हमारा परमाणु जो होगा जब बड़ा होता जाएगा और मतलब इसके कोष बढ़ते जाएंगे तो इसकी त्रिज्या सामान्यतः कितनी छोटी ही रह जाएगी। तो हमारा जो नाभिक होगा वो छोटा होगा, उसके कोष जो होंगे वो बड़े हो जाएंगे। ये हमारी त्रिज्या यहाँ तक है। ठीक है, यही होता है। ठीक है, तो अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझें तो मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि हमारा जो परमाणु होगा वो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु का साइज भी बढ़ेगा। तो जब परमाणु का साइज बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या छोटी होती जाएगी, मतलब उसका नाभिक छोटा होता जाएगा। तो इसी पूरे त्रिज्याओं के घटने के ओवरऑल, मतलब पूरी तरह से त्रिज्याओं की कमी को ही हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो यहाँ मैं पॉइंट वाइज लिख देती हूँ, त्रिज्याओं में कमी होने के कारण लेंथेनाइड संकुचन होता है। ठीक है, तो आप इस लाइन को समझ रहे हैं ना। मतलब इसमें क्या है, मैंने क्या कहा है कि परमाणु क्रमांक जब बढ़ेगा तो हमारी त्रिज्याएं धीरे धीरे घटने लगेंगी, और जब त्रिज्याएं घटने लगेंगी तो हमारे पूरे परमाणुओं की त्रिज्याएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी, और इसी जो त्रिज्याओं की कमी के कारण को ही हम लोग लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। संकुचन को सिंपल भाषा में कहें तो सिकुड़ना होता है। तो हमारी त्रिज्याएं जब मतलब छोटी होती रहेंगी तो हमारा परमाणु जो होगा वो परमाणु की जो श्रेणियाँ होंगी लेंथेनाइड श्रेणी, उसमें संकुचन होने लगेगा। तो इसी नाम को हमने कहा है लेंथेनाइड संकुचन। ठीक है, अब क्या होता है, मैं ऐसे सरल शब्दों में बोलूँ तो लेंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ जब हम इलेक्ट्रॉन 4f कोष में बढ़ते हैं, मतलब हमारे जो लेंथेनाइड के परमाणु होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में भरते हैं, F कोश में ना, 4f कोश में भरते हैं, उपकोश जिसे कहते हैं हम। तो क्या होता है कि हमारा नाभिक जो होता है वो दुर्बल होने लगता है। एक 4f नाभिक से दूसरे 4f नाभिक तक जो दूरी होती है वो दूरी ज़्यादा होने लगती है, जिससे हमारा नाभिक जो होता है दुर्बल होने लगता है और इसमें नाभिकीय आवेश बढ़ने लगता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ा तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, हमारी त्रिज्याएं घट जाएंगी, और त्रिज्याओं के घटने को ही हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रभाव।
हमने लेंथेनाइड संकुचन बता दिया क्या होता है, जब परमाणु त्रिज्याएं कम होने लगती हैं, ठीक है। तो और इसका कारण भी यही होता है कि हमारा नाभिक जो होता है वो एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन का नाभिक परिरक्षा से दुर्बलता से होता है। तो ये इसका कारण भी हो सकता है और इसी वजह से हमारी त्रिज्याओं में कमी भी आ सकती है। तो ये हमारा कारण हो गया। अब इसके प्रमुख प्रभाव क्या होते हैं, तो प्रभाव की अगर बात कर ली जाए, यहाँ पर मैंने लिखा परमाणु क्रमांक 58 से 71 त्रिज्याओं में कमी होने के कारण लेंथेनाइड संकुचन होता है, ये तो ठीक है। अब बाकी की चीज़ें मैंने बोल दी हैं तो लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रभाव के कारण की। तो इसके प्रभाव के कारण क्या होता है कि अगर हम एग्जाम्पल लें, हमारा ZR जो होता है, जैसे हमारा एक परमाणु है ZR, ठीक है, और HF क्या होता है हमारा, जिसका परमाणु क्रमांक 72 होता है। इसकी परमाणु त्रिज्याएं जो होती हैं लगभग समान होती हैं। तो ये समान साइज़ के होते हैं, इनके गुणों में भी काफ़ी मतलब समानता पाई जाती है। तो क्या होता है कि जब हम तो हम बात कर रहे थे कि एग्जाम्पल की, इसके प्रमुख प्रभाव की व्याख्या कर रहे थे। तो अगर हम इसमें देखें कि लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव के कारण क्या है, तो हमारा इसी श्रेणी का एक तत्व है इट्रियम, ठीक है। इट्रियम जिसे हम YB से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा YB, ये हमारा एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, ये हमारा YB है, ठीक है, इट्रियम है ये YB। और इसकी हम अगर तुलना करें TB हमारा क्या होता है, एक तत्व है TB, उसके साथ अगर हम तुलना करें टर्बियम, TB को हम टर्बियम कहते हैं, ठीक है। इसकी और TB मतलब टर्बियम की तुलना करें तो इनकी परमाणु त्रिज्याएं जो होती हैं वो बहुत ही समान होती हैं। तो लेंथेनाइड संकोचन के जो तत्व होते हैं, लेंथेनाइड के जो तत्व होते हैं, उनके रासायनिक जो गुण होते हैं उनमें बहुत समानताएं होती हैं, जिससे इनके जो यौगिक बनते हैं इसको पृथक करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए हमारा जो प्रमुख प्रभाव है इसके अंदर मैं ये कह रही हूँ, इसीलिए कि इनके जो लेंथेनाइड से यौगिक बनते हैं लेंथेनाइड तत्व के, उनके गुणों में बहुत ज़्यादा समानताएं होती हैं। क्यों? क्योंकि त्रिज्याएं समान होती हैं। इस वजह से रासायनिक गुणों में भी समानताएं आ जाती हैं, जिनका पृथक्करण करना बहुत कठिन होता है हमारे लिए, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि प्रभाव क्या है इसका, प्रभाव के कारण में एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। इसमें एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने बताया इट्रियम बताया था मैंने, एक Y3+, इसे YB भी लिख सकते हैं और Y भी लिख सकते हैं, Y की त्रिज्या और TB, इट्रियम, ठीक है। इट्रियम और ये होता है टर्बियम, ये हमारा टर्बियम। तो इनकी रासायनिक त्रिज्याएं जो होती हैं वो DY के निकट होती हैं। इनकी त्रिज्याएं बहुत निकट होती हैं। इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है। इनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। जब इनके रासायनिक गुण समान होते हैं तो हमें क्या होता है, इनको पृथक्करण करना बहुत कठिन होता है। तो इनका पृथक्करण करना बहुत कठिन होता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।